हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे हमारा चैप्टर इंटरनल ट्रेड, जिसमें हमने क्या है सर्विसेज रेंडर्ड बाय द होलसेलर्स स्टडी किया था कि होलसेलर कौन कौन सी सर्विसेज देता है रिटेलर को और मैन्युफैक्चरर को। तो आज हम देखेंगे रिटेल ट्रेड के बारे में। कल हमने होलसेल ट्रेड को स्टडी किया था, आज हम करेंगे रिटेल ट्रेड के बारे में कि रिटेल ट्रेड क्या होता है और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो रिटेलर देता है कंज्यूमर्स को और होलसेलर्स को। रिटेल ट्रेड इट इज़ द लास्ट लिंक बिटवीन इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। रिटेल ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स। कि रिटेल ट्रेड क्या होता है, एक तो ये लास्ट लिंक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, और ये क्या करता है स्मॉल लॉट्स में कंज्यूमर को गुड्स सेल करता है। होलसेलर में क्या था, एक होलसेलर क्या था, लार्ज क्वांटिटी में वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करता था और उसको स्मॉल लॉट्स में रिटेलर को सेल करता था। और फिर रिटेलर फर्दर क्या करता है, रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में फिर कंज्यूमर को वो गुड्स सेल करता है। ठीक है, ये एक चेन बनती जाती है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर से कंज्यूमर। तो इस चेन में जो रिटेलर है वो लास्ट लिंक है किसके साथ, कंज्यूमर के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन चेन में लास्ट लिंक है ना, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कौन लिंक क्रिएट करता है, होलसेलर एंड रिटेलर। A retailer buys goods from a wholesaler and sells them to the consumer. So he acts as a link between the wholesaler and the ultimate consumer. यहाँ पे जो रिटेलर है वो क्या है, एक लिंक का काम करता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच। रिटेलिंग नीड नॉट नेसेसरली बी कैरिड ऑन इन ए शॉप और स्टोर। कि ये ज़रूरी नहीं कि हम जब भी रिटेल ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक फिक्स शॉप वगैरह की ज़रूरत है। रिटेलिंग इंक्लूड्स सेलिंग गुड्स डोर टू डोर, ऑन टेलीविज़न, ऑन टेलीफोन, ऑन इंटरनेट। मतलब कि किसी भी मोड के थ्रू हम सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर को गुड्स सेल कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, रिटेल में इंक्लूड होगा। आगे फीचर्स क्या है रिटेल ट्रेड के, एक तो ये लास्ट लिंक है डिस्ट्रीब्यूशन चेन में। रिटेलर सेल्स द गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर को सर्विसेज देता है। रिटेलर डील्स विद ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब होलसेलर क्या था, वो मेनली वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है, बट रिटेलर क्या है, वैरायटी ऑफ गुड्स मेंटेन करता है। रिटेलर बाइज एंड सेल्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वो क्या है परचेज और सेल करता है। और ये जनरली क्या है, रेजिडेंशियल एरियाज में लोकेटेड होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं बस स्टैंड पे या हमारे मतलब कि जहाँ पे मोस्टली लोग रहते हैं। ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया में क्या है, रिटेल शॉप्स अवेलेबल होती हैं। रिटेलर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर्स। पर्सनल रिलेशन मतलब कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है इसका कस्टमर्स के साथ। रिटेलर में कॉन्टैक्ट द कस्टमर्स ऑन टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी और थ्रू हिज रिटेलर शोरूम। किसी भी तरीके से रिटेलर क्या है, कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट कर सकता है। रिटेलर एक्ट एज ए मिडलमैन बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर। ये पहले भी आ चुका है कि जो रिटेलर है वो होलसेलर और कस्टमर के बीच में एक लिंक का, मिडलमैन का काम करता है। आगे देखो सर्विसेज ऑफ रिटेलर की कौन कौन सी सर्विसेज देता है रिटेलर को। सबसे पहले कंज्यूमर को कौन सी सर्विसेज अवेलेबल करवाता है, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कि एक रिटेलर क्या है, एक कंज्यूमर को सभी तरह के प्रोडक्ट्स क्या है कंटिन्यू अवेलेबल करवाता है। A retailer makes available to the customer all types of commodities. Consumer can conveniently buy the required products at one place. Consumers are assured of continuous supply of goods and they need not store the goods in the large quantity. मतलब कि जो रिटेलर है वो कंज्यूमर को अश्योर करवाता है कि आपको जब भी ज़रूरत हो आपको गुड्स अवेलेबल होंगी। इस केस में क्या कंज्यूमर को स्टॉक करके नहीं रखना पड़ता। आगे है वाइड सिलेक्शन। वाइड सिलेक्शन में अ रिटेलर ऑफर्स ए वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मान लो कि एक रेडीमेड गारमेंट्स है, ठीक है, अब आप कहोगे कि वो तो सिंगल वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहा है। वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में तो डील कर रहा है वो, पर बट क्या है, क्लोथ से रिलेटेड सारी वेराइटीज़ क्या है कस्टमर को दिखा देगा कि अलग अलग ब्रांड्स जो भी हैं। तो ये क्या है, मतलब कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में कस्टमर को बताता है और फिर कस्टमर उनमें से क्या है सिलेक्टेड प्रोडक्ट को चूज़ कर सकता है। आगे न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। अब जो रिटेलर है उसका
कस्टमर के साथ डायरेक्ट लिंक होता है और इधर होलसेलर से वो गुड्स परचेज करता है, तो उसको ये पता होता है कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आने वाला है या कौन सा नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है, तो वो कस्टमर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है। रिटेलर असिस्ट कंज्यूमर इन सिलेक्टिंग द गुड्स इन मैनी लार्ज रिटेल शोरूम्स। सेल्समैन आर अपॉइंटेड हु गाइड द कस्टमर्स इन सिलेक्शन बाय एक्सप्लेनिंग द फीचर्स एंड यूज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कि सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स मतलब कि बताते हैं, फीचर्स बताते हैं और उनके बेस पे कस्टमर की हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को चूज करने में। डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि प्रूव करना, जैसे प्रोडक्ट को अपने ना कई बहुत जगह ऐसे भी होता है जैसे प्रोडक्ट को एक उसके यूज़ को शो करके दिखाते हैं, यानी कि सिद्ध करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना यूज़फुल है। और आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं, जैसे होम डिलीवरी वगैरह ये सर्विसेज, या कैश पे कुछ डिस्काउंट देना, ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज है। रिटेलर्स डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। रिटेलर ऑल्सो ऑफर आफ्टर सेल सर्विसेज टू कस्टमर इफ नीडेड इन द केस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। कि आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, ऐसे जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। होम डिलीवरी, कुछ रिटेलर ऐसे भी होते हैं जो क्या है गुड्स के सप्लाई के लिए अरेंजमेंट भी करते हैं कि गुड्स क्या हैं उनके घर पर पहुंचाई जाएं, वो भी बिना एक्स्ट्रा चार्जेस के। आगे है कन्वीनियंस इन बाइंग। रिटेल स्टोर्स आर लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरियाज एज वेल एज इन द मेन मार्केट। कि रिटेल स्टोर्स क्या है, या तो रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं या मार्केट्स में होते हैं, यानी कि कंज्यूमर की पहुंच में होते हैं, कंज्यूमर इजीली वहां पे जा सकता है और प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है। आगे क्रेडिट फैसिलिटी। कुछ रिटेलर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने कस्टमर्स को क्या है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाते हैं, और कुछ ऐसे हैं अगर वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं तो वो क्या है ही मेक्स अरेंजमेंट विद फाइनेंस कंपनीज एंड बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कि वो क्या है जैसे कि एज ए गारंटी होता है ना कि अगर कस्टमर पेमेंट ना कर पाया तो जो भी फाइनेंस कंपनी ने एश्योरेंस दी है या बैंक ने एश्योरेंस दी है तो उससे वो कलेक्शन कर सकता है अपनी। आगे सर्विसेज टू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। रिटेलर रिलीव द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द बर्डन ऑफ कलेक्टिंग एंड सप्लाइंग स्मॉल ऑर्डर्स टू वाइडली स्कैटर्ड कस्टमर। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैले हुए होना, कि जो रिटेलर है वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को इस बर्डन से रिड्यूस कर देता है, ये फ्री कर देता है कि वो क्या है छोटी छोटी क्वांटिटी में जो कस्टमर हमारे दूर दराज फैले हुए हैं उनको सेल करें। रिटेलर हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। की रिटेलर क्या है कंट्री के अलग अलग हिस्सों में सेल करने में हेल्प करता है। पर्सनल सेलिंग। बाय अंडरटेकिंग पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स द रिटेलर relieves producers or wholesaler of this activity and help them greatly in the proven of sale। कि पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स के थ्रू क्या है रिटेलर क्या है प्रोड्यूसर और होलसेलर की मदद करता है और वो सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब जब रिटेलर कस्टमर को सेल करता है तभी क्या है होलसेलर क्या है आगे मैन्युफैक्चरर से डिमांड करता है और मैन्युफैक्चरर इसीलिए क्या है लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता है, तो मतलब कि उनको लार्ज जो प्रोडक्शन है वो मेंटेन करने में ऑपरेशन साइकिल्स परफॉर्म करने में हेल्प करता है। द प्रेजेंस ऑफ रिटेलर मेक्स मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स फ्री फ्रॉम द ट्रबल ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल सेल्स टू कंज्यूमर। क्योंकि इंडिविजुअल सेल करने का काम कौन करता है रिटेलर करता है, तो इस केस में क्या है जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर होता है वो लार्ज क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरर अपना आराम से लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या है प्रोड्यूस कर सकता है, वो अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे सकता है। आगे हेल्पफुल इन प्रमोशन। प्रमोशन मतलब कि प्रोडक्ट को प्रमोट करना। रिटेलर पार्टिसिपेट इन द प्रमोशन एक्टिविटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर इन वेरियस वेज एंड देयर बाय हेल्प इन प्रमोटिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स। कि रिटेलर भी काफ़ी क्या है प्रमोशन एक्टिविटीज़ में, जैसे कि होता है कि पर्टिकुलर शॉप का पर्सन होता है वो क्या करता है पम्पलेट्स वगैरह छपवा के डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि हम ये प्रोडक्ट लेके आए हैं हमारी शॉप पे अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिससे क्या है सेल को इंक्रीज करने में हेल्प होती है। आगे कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। रिटेलर क्या है उसका डायरेक्ट लिंक होता है कंज्यूमर के साथ, तो
जो भी कंज्यूमर के टेस्ट में, डिमांड में जो भी चेंज आ रही है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है गैदर करता है कंज्यूमर से और उसको देता है किसको, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। फिर मैन्युफैक्चरर क्या है उसी अकॉर्डिंग क्या है न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। रिटेलर्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर रिगार्डिंग द टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। द रिटेलर्स हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स सो दे नो देयर एक्सपेक्टेशन, कि कंज्यूमर को कौन सा प्रोडक्ट, किस तरीके का प्रोडक्ट कंज्यूमर पसंद करेगा। ठीक है, ये थे हमारे सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिटेलर टू होलसेलर, मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, कि रिटेल ट्रेड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, रिटेल ट्रेड दो टाइप का होता है, इटिनेरेंट्स रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप्ड रिटेलर्स। इटिनेरेंट्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं या इधर घूम फिर के जो सेल करने वाले होते हैं, और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स जिनकी एक फिक्स शॉप होती है। इटिनेरेंट्स में जैसे हॉकर्स एंड पैडलर्स जो रेडी वाले होते हैं, जो आवाज़ें लगा लगा के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स कौन से होते हैं, जो वीक में एक बार अपनी मार्केट लगाते हैं, मतलब कि अलग अलग एरिया डिसाइड होता है, जैसे कि वीक में मंडे को इस पर्टिकुलर एरिया में वो अपनी मार्केट लगाएंगे, फिर ट्यूसडे को किसी और मार्केट में, ठीक है, वेडनेसडे को किसी और मार्केट में। तो क्या है, ये पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स होते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स जैसे वो क्या है, कहीं पे भी फुटपाथ पे, पेमेंट पे या बस स्टैंड के कॉर्नर पे वो क्या है अपनी शॉप्स, छोटी छोटी शॉप्स ओपन करके बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। और चीप जैक्स क्या होती हैं, जहाँ पे क्या है इसी तरीके से, मतलब कि ये भी क्या है सस्ती चीज़ें, ठीक है, इनकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाईली कॉस्ट नहीं होते, इनकी हाई कॉस्ट नहीं होती, बहुत ही लो प्राइस गुड्स वो क्या है सेल करते हैं। और ये अपनी शॉप्स क्या हैं, किसी किराए की दुकान में या फिर जैसे टेंट तंबू वगैरह लगा के वहाँ पे उनको सेल करते हैं। तो ये थे इटिनेरेंट्स। ठीक है, आगे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कौन कौन से होते हैं, ये भी दो होते हैं, स्मॉल स्केल शॉप्स और लार्ज स्केल शॉप्स। स्मॉल स्केल शॉप्स कौन सी होती हैं, जैसे जनरल स्टोर, इनमें क्या है नॉर्मली जो हमारा डेली यूज़ का प्रोडक्ट है, जैसे ग्रोसरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब क्या है यहाँ पे मिलते हैं। और ये नंबर ऑफ लार्ज वैरायटी होती है इनकी प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट की। ठीक है, ये मेंटेन करके रखते हैं। ये थे हमारे जनरल स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स जहाँ पे क्या है एक ही तरह का प्रोडक्ट क्या है सेल किया जाता है। स्पेशल शॉप्स मतलब कि स्पेशलिटी शॉप्स नाम से पता चल रहा है कि वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ये डील करते हैं। आगे स्ट्रीट शॉप्स, ये भी कहाँ होती हैं, जैसे कि क्रॉसिंग ऑफ द मेन रोड्स पे या कॉर्नर्स ऑफ कॉलोनीज में ये क्या है इस्टेब्लिश होती हैं स्ट्रीट स्टॉल्स। आगे सेकंड हैंड गुड्स शॉप्स, जो क्या है पहले यूज़ की हुई गुड्स को सेल करते हैं, जैसे बुक्स, मोस्टली बुक्स के केस में क्या होता है कि पहले गुड्स वो बुक्स किसी ने यूज़ की, फिर ये वापस रिसीव कर लेते हैं और फर्दर इसको सेल कर देते हैं, ऐसे यूटेंसिल्स वगैरह। तो सेकंड हैंड गुड्स जो पहले यूज़ की गई हैं उन गुड्स को सेल करते हैं। आगे सेकंड शॉप्स में ये अब आपको कहीं इसमें पजल हो जाए, सेकंड हैंड गुड्स शॉप और सेकंड शॉप्स। सेकंड हैंड गुड्स शॉप्स में तो क्या था, मतलब कि जो हमारे पास जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं वो क्या है पहले यूज़ की हुई हैं, ठीक है। बट सेकंड शॉप्स में क्या है ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है बट उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। देखो, देयर आर द शॉप्स टू सेल गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दीज गुड्स ऑलवेज हैव सम डिफेक्ट्स इन देम। मतलब कि जिस तरीके से हमें चाहिए थी, ठीक है, उस तरीके से गुड्स ना बनी हो, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो, तो इनको क्या बोलेंगे सेकंड शॉप्स। ये थे हमारे स्मॉल स्केल रिटेलर्स के बारे में। अब लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स। लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स क्या होती हैं, दी शॉप्स डील इन लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड परचेज गुड्स इन बल्क। कि ये क्या है लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स में डील करती हैं और क्या है गुड्स को भी बल्क में मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में परचेज करती हैं। फीचर्स क्या हैं, इनको हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। दे हैव लार्ज साइज शोरूम्स टू सेल गुड्स, इनके शोरूम्स भी क्या है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और ये जनरली क्या है सेंट्रल प्लेस या फिर शॉपिंग सेंटर्स में लोकेट होते हैं। और अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट दीज शोरूम्स, की लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पे
प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म और टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स क्या क्या हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स और मेल ऑर्डर रिटेलिंग। सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं? एक ही रूफ के अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होना और उनकी जो परचेजिंग है वो क्या है? सेंट्रलाइज्ड होती है। देखो, अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज ए लार्ज रिटेल शोरूम हैविंग ए नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ, ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। और हर डिपार्टमेंट क्या है? एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है। ईच ऑफ द डिपार्टमेंट इज लाइक ए सेपरेट शॉप विद सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, सेलिंग एंड अकाउंटिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मैनेज बाय जनरल मैनेजर। कि हर एक डिपार्टमेंट में क्या है? एक सेपरेट शॉप होती है, बट जिनकी परचेजिंग या अकाउंट्स मेंटेन करने या एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या होती है? सेंट्रलाइज्ड होती है। जो कौन मेंटेन करता है? जनरल मैनेजर। ठीक है। द जनरल मैनेजर अपॉइंट्स डिपार्टमेंटल मैनेजर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। और फिर आगे जनरल मैनेजर क्या है? हर डिपार्टमेंट के लिए एक डिपार्टमेंटल मैनेजर को अपॉइंट करता है। मेन फीचर्स क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के? साइज में लार्ज होते हैं। आगे सेकंड पॉइंट है वाइड रेंज। ए डिपार्टमेंटल स्टोर डील्स विद ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम लो प्राइस टू वेरी एक्सपेंसिव। मतलब कि हर तरीके के, चाहे वो लो प्राइस से लेके हाई प्राइसेस तक, सब तरह के गुड्स क्या हैं यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज। द स्टोर इज डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज। गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल आर क्लासिफाइड एंड ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। कि हर डिपार्टमेंट क्या है? एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है। सेंट्रल परचेजिंग। की जो परचेजिंग होती है, मतलब कि सारे डिपार्टमेंट्स की परचेजिंग क्या है? सेंट्रलाइज इकट्ठी की जाती है। जो कौन करता है? मतलब हर डिपार्टमेंट क्या है? जो भी उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वो क्या है? अपनी लिस्ट दे देता है जनरल मैनेजर को, और फिर जनरल मैनेजर क्या है? सभी के बिहाफ पे इकट्ठी सेंट्रलाइज परचेजिंग करता है। सेंट्रल लोकेशन। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो सिटी के सेंट्रल प्लेस पे या शॉपिंग सेंटर्स में लोकेटेड होते हैं। सर्विसेज। डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड ए नंबर ऑफ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ टू द कंज्यूमर्स, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, रेस्टोरेंट, पैकिंग, फ्री होम डिलीवरी एटसेट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं और ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही गुड्स को परचेज कर लेते हैं और ये मिडलमैन को एलिमिनेट कर देते हैं। आगे एडवर्टाइजिंग। डिपार्टमेंटल स्टोर्स एडवर्टाइज ऑन ए लार्ज स्केल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम फार एंड वाइड। ये लार्ज स्केल पे क्या है? एडवर्टाइजिंग करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। आगे है मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स। मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स क्या होते हैं? अब मतलब कि किसी सिटी में, किसी कंट्री में इसको चेन स्टोर्स का कह दिया जाता है और किसी में इसको मल्टीपल शॉप्स कह दिया जाता है, बट दोनों एक ही होते हैं। मल्टीपल शॉप्स रेफर टू ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल रिटेल शॉप्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। मतलब कि एक ही ओनर होना उसका, बट जैसे कि अलग अलग ब्रांचेस नहीं अपने खोल देते कि एक ही सिटी के अंदर अलग अलग लोकेलिटी में, उसको बोलते हैं मल्टीपल शॉप्स होना। These shops are owned and controlled by a single organization. इन शॉप्स को क्या है? कंट्रोल करने वाला एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। These chain stores may be established by manufacturer और traders इन USA। ये इसको क्या है? कोई भी मतलब कि मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर क्या है? इस्टेब्लिश कर सकता है। USA में इसको चेन स्टोर बोलते हैं, बल्कि यूरोप में इसको मल्टीपल शॉप्स बोलते हैं, जैसे कि बाटा स्टोर्स हुए, DCM स्टोर्स हुए एटसेट्रा। मतलब कि एक ही सिटी के अंदर अपने काफ़ी सारी शॉप्स को ओपन कर दें, उसको बोलेंगे मल्टीपल शॉप्स होना। आगे इसके फीचर्स क्या हैं? लार्ज साइज। चेन स्टोर्स ऑपरेट ऑन ए लार्ज स्केल। अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेटअप आइडेंटिकल शॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। ये कि लार्ज स्केल पे इनमें क्या किया जाता है? इनको ऑपरेट किया जाता है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है सिटी के अलग अलग पार्ट्स में इन स्टोर्स को ओपन करने के लिए। स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन। कि जो स्टोर्स होते हैं मोस्टली क्या है? वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे कि बाटा स्पेशलाइज्ड इन शूज़, DCM इन क्लोथ। सेंट्रलाइज परचेजिंग। इनकी जो मतलब कि जितने भी स्टोर्स हैं सिटी में, एक सिटी में, उन सब की परचेजिंग क्या है? इकट्ठी की जाएगी। डिसेंट्रलाइज सेल। इनकी सेल क्या है? अलग अलग होती है। ईच चेन स्टोर हैज़ इट्स इंडिपेंडेंट सेल्स एज दीज स्टोर्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी एंड कंट्री। सबकी अलग अलग सेल होती है।
क्वालिटी द चेन स्टोर्स डील इन, ये मोस्टली क्या है, जो भी हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें डील करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, इसमें भी क्या है, लार्ज क्वांटिटी में परचेजिंग की जाती है, इसलिए ये मिडलमैन को अवॉइड करते हैं। यूनिफॉर्म प्राइसेस, इसमें जितनी भी हमारी मल्टीपल शॉप्स हैं सभी में प्राइसेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट के सेम होते हैं। कैश सेल इन चेन स्टोर्स नो क्रेडिट इज गिवन, गुड्स क्या है कैश बेसिस पे ही सेल की जाती है। ठीक है, आगे ये डिफरेंस है, ये आप लोग खुद स्टडी करोगे। नेक्स्ट है हमारा मेल ऑर्डर रिटेलिंग। मेल ऑर्डर रिटेलिंग में आपको भी पता है कि मेल के थ्रू, जैसे कि पोस्ट वगैरह के थ्रू हम क्या है कैटलॉग्स वगैरह या पम्पलेट्स वगैरह सेल कर दें, भेज दें पोटेंशियल कस्टमर्स को जो क्या है परचेज करना चाहते हैं। फिर क्या है वो कैटलॉग्स में से क्या है प्रोडक्ट को डिसाइड कर लेते हैं और फिर पोस्ट के थ्रू ही हमें क्या है ऑर्डर भेजते हैं, फिर हम उनको ऑर्डर डिलीवर करते हैं और उसके बाद वो हमें बाय पोस्ट VPP के थ्रू क्या है वो पेमेंट करते हैं। इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग सेलर्स कंटेक्ट द पोटेंशियल बायर्स थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड मेल पब्लिसिटी बाय सेंडिंग सर्कुलर्स, क्या होते हैं जैसे पम्पलेट्स वगैरह, कैटलॉग्स, प्राइस लिस्ट, सैम्पल्स, बुकलेट्स, ये सब भेजते हैं। द कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू प्लेस देयर ऑर्डर्स बाय पोस्ट, कि कस्टमर्स में फिर क्या है बाय पोस्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं। फीचर्स क्या है, अ डिटेल्ड मेलिंग लिस्ट कंटेनिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर इज मेंटेन्ड बाय मेल ऑर्डर हाउस, की जिनको मेल करना होता है वो क्या है कस्टमर्स का नेम एंड एड्रेस उनकी लिस्ट रखते हैं। द सेलर सेंड्स, वो क्या है जैसे कैटलॉग्स, सैम्पल्स, बुकलेट्स ये सेंड करते हैं कस्टमर को बाय पोस्ट। कस्टमर भी बाय ऑर्डर क्या है गुड्स सेलेक्ट करके बाय पोस्ट ऑर्डर करता है। और जो जनरली इसमें गुड्स होती हैं वो क्या है स्टैंडर्डाइज और ब्रांडेड होती हैं, क्योंकि इसमें अब फेस टू फेस कांटेक्ट तो होता नहीं जो हम क्या है प्रोडक्ट को छू के देख सकें, टेस्ट कर सकें, इसलिए मोस्टली ब्रांडेड या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स में ये डील होती है। और जब हमारा ऑर्डर हमें रिसीव हो जाता है तब हम VPP यानी वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। इसमें ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम एडवर्टीज देंगे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, फिर ऑर्डर रिसीव करेंगे, फिर उसको प्रोसेस्ड करेंगे, फिर जब ऑर्डर कस्टमर को ऑर्डर रिसीव हो जाएगा फिर वो हम पेमेंट रिसीव करेंगे। ये किन गुड्स सुटेबल फॉर मेल ऑर्डर बिजनेस, कौन कौन सी गुड्स हैं, गुड्स क्या है पेरिशेबल नेचर, पेरिशेबल जल्दी ख़राब होने वाली गुड्स ना हो, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो, ज़्यादा बल्कि भारी सामान कोई ना हो, गुड्स ऐसी होनी चाहिए जो हैंडल करनी ईजी हो, और गुड्स शुड बी इजीली एक्सप्लेन थ्रू पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शंस, मतलब कि पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शंस के थ्रू क्या है उसको हम डिस्क्राइब कर सकें गुड्स को। गुड्स शुड बी ब्रांडेड, और गुड्स क्या है ब्रांडेड होनी चाहिए। मोस्टली जैसे बुक्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेन्स, टॉयज, वॉचेज इनमें डील की जाती है मेल ऑर्डर के थ्रू। आगे है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोस्टली यूज़ हो रही है। ये क्या है ये मशीन्स क्या है अलग अलग जगह पे क्या है रख दी जाती हैं। ये मोस्टली पैक्ड जो गुड्स होती हैं उनको सेल करने में हेल्प करती हैं। इसमें टोकन या कॉइन हम पुट करते हैं और वो प्रोडक्ट क्या है बाहर आ जाता है, हमें रिसीव हो जाता है। अ वेंडिंग मशीन इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रिटेलिंग। इट इज़ अ मशीन ऑपरेटेड बाय कॉइन्स और टोकन्स। द बायर इंसर्ट अ कॉइन और टोकन इन द मशीन एंड रिसीव्स ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मशीन, कि वो टोकन या कॉइन डालते हैं और स्पेसिफिक क्वांटिटी क्या है मशीन से उनको रिसीव हो जाती है। लार्ज स्केल रिटेलिंग इज पॉसिबल थ्रू वेंडिंग मशीन्स बाय प्लेसिंग द मशीन एट ए कन्वीनियंट लोकेशन, कि इससे क्या है लार्ज स्केल रिटेलिंग क्या है पॉसिबल हो सकती है, जैसे कि पेट्रोल पंप पे, रेलवे स्टेशन पे टिकट्स के लिए, एयरपोर्ट्स पे। ठीक है, ये मोस्टली क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉपुलर है, बट अब क्या है ये इंडिया में भी हो रहा है। बहुत सी जगह पे क्या है वेंडिंग मशीन्स रखी जा चुकी हैं। वेंडिंग मशीन्स आर यूज टू सेल प्री पैक्ड एंड लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मास कंजप्शन, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिगरेट्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, टिकट्स एक्सेट्रा। In Delhi now vending machines are installed at petrol pumps, railway station for selling cold drinks etc. मदर डायरी है जो वो क्या है वो भी क्या है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के थ्रू क्या है सेलिंग कर रही है मिल्क की। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बाइंग राउंड द क्लॉक इज़ पॉसिबल, मतलब कि ईजी है
इसको इससे प्रोडक्ट को बाय करना। द कस्टमर्स गेट फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स विद यूनिफॉर्म वेट एंड क्वालिटी, कि सभी को एक जैसी मतलब कि पैक्ड गुड्स होती हैं, वेट एंड क्वालिटी भी सिमिलर होती है, तो फ्रेश गुड्स क्या है कस्टमर को अवेलेबल हो सकती हैं और किसी सेल्समैन की ज़रूरत भी नहीं है। ड्रॉबैक्स क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल द मशीन इज़ क्वाइट हाई, मतलब कि इतनी सारी मशीन्स को इंस्टॉल करना, इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, हाई है। मशीन रिक्वायर्स रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि जितनी भी हमने मशीन्स इंस्टॉल कर रखी हैं वो रेगुलर वर्किंग में है या नहीं। कॉइन्स ऑफ एग्जैक्ट शेप एंड साइज आर रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कि मतलब कि हम अपनी मर्जी से किसी ने नोट डाल दिया, किसी ने कॉइन डाल दिया, किसी ने बड़ा किसी ने छोटा, मतलब कि परफेक्ट एक साइज़ का ही कॉइन क्या है उसमें एंटर कर सकता है। इन इंडिया वेंडिंग मशीन्स आर नॉट वेरी पॉपुलर ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिटेल स्टोर्स, ये हमारे इंडिया में क्या है लार्ज स्केल पे क्या है स्मॉल रिटेल स्टोर्स अवेलेबल होने की वजह से ये वेंडिंग मशीन्स इतनी पॉपुलर नहीं हुई हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं तक था, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट का 3 और लॉन्ग में से 4th एंड 5th अपनी नोटबुक में करने हैं, और नोटबुक में करने के बाद अपनी नोटबुक्स चेक करने के लिए भेजो। अभी तक एक भी बच्चे की नोटबुक नहीं आई है चेक होने के लिए, तो प्लीज़ सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में वर्क कंप्लीट करके अपनी नोटबुक चेक करने के लिए भेजें। थैंक यू।